नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर गहराई से बात करेंगे जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और समाज के बीच बहस को उबाल पर ला दिया है। दो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस्तीफा देना, यूजीसी के नए नियमों का विरोध और शंकराचार्य विवाद का बढ़ता असर पूरे देश में देखा जा सकता है। ये सिर्फ प्रशासनिक खबर नहीं है, बल्कि देश के शैक्षणिक भविष्य, सामाजिक सामंजस्य और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता से जुड़े मसले हैं। पिछले 2 दिनों में यूपी के दो प्रमुख सरकारी अधिकारी, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्नोत्री और अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इन इस्तीफों के पीछे उग्र सामाजिक राजनीतिक दबाव, यूजीसी के नए नियमों की तीखी आलोचना और धार्मिक विवाद ने मिलकर एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है जिसमें एक अधिकारी ने तो सीधे ही सरकार की नीतियों को समाज विभाजित करने वाला बताया और दूसरे ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के प्रति मोरल समर्थन जताते हुए इस्तीफा दे दिया। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 13 जनवरी 2026 में नए नियम लागू किए हैं, जिसे प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 कहा गया। यूजीसी का दावा है कि इसका उद्देश्य जातिगत और लैंगिक भेदभाव को रोकना और सभी छात्रों के लिए सुरक्षित शैक्षणिक माहौल को सुनिश्चित करना है। लेकिन विपक्षी छात्रों और कुछ संगठनों का कहना है कि ये नियम केवल कुछ वर्गों को केंद्र में रखकर बनाए गए हैं। जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ झूठे आरोपों की संभावनाओं को कम करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं है। इस नियम के विरोध की वजह से यूपी के कई अधिकारियों ने धीरे धीरे अपने इस्तीफे दे दिए, जिसमें अलंकार अग्नोत्री ने अपने इस्तीफे में साफ साफ कहा कि ये नियम समाज में भेदभाव की आग जला सकते हैं। खासकर जनरल कैटेगरी और ब्राह्मण समुदाय के छात्रों के खिलाफ गलत आरोप लगाने की संभावनाओं के चलते यूजीसी कानून में या तो बदलाव किए जाएं या फिर इस कानून को वापस लिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मामलों में मानसिक तनाव और सामाजिक प्रतिशोध जैसी भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे छात्र एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने लगेंगे और सामाजिक वातावरण धीरे धीरे बिगड़ने लगेगा। यूजीसी नियमों की बहस तब और तीव्र हुई जब प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके अनुयायियों पर कथित टकराव की खबरें सामने आई, जिसमें उनके शिष्यों का अपमान का आरोप भी शामिल रहा। इस विवाद को धार्मिक सम्मान, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक गरिमा से जोड़कर देखा गया और यह बहस सरकार के रवैये पर सवाल उठाने वाली राजनीति में बदल गई। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इन दोनों अधिकारियों के इस्तीफे देने की वजह से यूपी सरकार पर गहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर यूपी सरकार से नाराज होकर ऐसे ही अधिकारी इस्तीफा देने लगे तो यूपी की बीजेपी सरकार पर एकदम असर पड़ सकता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, अगर उत्तर प्रदेश में अभी तक योगी सरकार 2 बार अपने चुनाव जीती है तो उसका बहुत बड़ा हाथ यूपी में सवर्ण वर्ग और राजपूत वर्ग मिलकर एक ऐसा वोट गठजोड़ बना जिसकी वजह से यूपी में बीजेपी की सरकार आ पाई। लेकिन इस यूजीसी बिल की वजह से कहीं ना कहीं यूपी में सवर्ण वर्ग और राजपूत वर्ग बीजेपी के खिलाफ दिख रहा है। समझने वाली बात यह है कि अभी तक इसके बारे में अखिलेश यादव की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ना तो उन्होंने इस बिल को अच्छा बताया, ना अभी इस बिल को बुरा बताया। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव इस बिल के समर्थन में जाते हैं या विरोध में, और आने वाला यूपी का चुनाव कहीं ना कहीं इस यूजीसी के बिल के आसपास घूमेगा। आप इस पूरी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? इस यूजीसी के बिल के बारे में क्या सोचते हैं? इसका प्रभाव यूपी चुनाव में क्या पड़ेगा? और सबसे अहम सवाल, क्या योगी समझ पा रहे हैं कि ये बिल उनके वोट के खिलाफ भी जा सकता है? आप अपनी पूरी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।